हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश कुमार गुज्जर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MD मैथ्स हीरो पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट एंड फर्स्ट पॉइंट 2 के क्वेश्चन 1 to 24 देख लिए थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 25 to 28। देखो 1 to जो 20 थे उनमें तो स्क्वायर थे, सभी मेथड से, निकले मेथड से, उपसूत्र अनुरूपेण से एंड एकाधिकेन से, सभी से थे। और इससे पहले वाले क्वेश्चन थे वो क्यूब थे बाय निखिल मेथड से। अब जो क्यूब है ये है बाय उपसूत्र अनुरूपेण से। देखो इससे पहले वाले में भी मैंने फॉर्मूला बताया था, ये वैदिक मैथ है, इसमें फॉर्मूले चलते हैं सभी में। इससे पहले वाले में भी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, और इसमें भी फॉर्मूला चलेगा। अगर अकॉर्डिंग टू आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलोगे तो कभी भी आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपके पास ऐसे टू डिजिट का नंबर है तो उस 2 डिजिट को आप मान लीजिए यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब निकालना है तो क्यूब लिखेंगे। तो इसका ए का मतलब ये टेंस वाले डिजिट, बी का मतलब वंस वाले डिजिट, ठीक है। यहाँ से वंस डिजिट, ये टेंस डिजिट और ये क्यूब निकालना है। सबसे पहले जो टेंस डिजिट है उसका क्यूब आएगा। सेकंड जो ट्रेंस है उसके अंदर 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी। देखो ये सिंपल सा याद रखना है, जो हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब होता है उसको जैसे खोलते हैं उसमें प्लस साथ लगाते हैं बीच में, इसमें प्लस माइनस नहीं लगाना है, इसमें ट्रिम्स के हिसाब से चलना है। जैसे हमारा होता है ए प्लस बी का क्यूब, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सिर्फ इनमें जो ये प्लस है इसकी जगह हमें क्या लगाना है, इनकी ट्रिम्स बनानी है अलग अलग। जैसे इसमें ये ट्रिम्स है, इनमें हमें अलग अलग क्या बनानी है, ट्रिम्स बनानी है, हमें ये प्लस नहीं करना होता है। यही इसमें जो ये नंबर होता है इसको फर्स्ट डिजिट को टेंस ए लेना है, सेकंड डिजिट को क्या लेना है, बी लेना है। अब देखो यहाँ से ये आ गया। सेकंड वाले में कौन सा आएगा 3ab स्क्वायर, इसमें 3 मल्टीप्लाई ए और b का क्या हो जाएगा स्क्वायर। लास्ट वाला जो ट्रिम्स है उसमें आएगा b का क्यूब। यहां से ये आ गया। अब हमारे पास नंबर 25 क्वेश्चन है, उसमें है 16 का क्यूब। तो यहां से लिखा हमने 16 का क्यूब लिख दिया। अब देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर दो, इनकी वैल्यू जो दी हुई है ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखो ए की वैल्यू है यहाँ से 1, बी की वैल्यू है यहाँ से 6। तो 1 क्यूब 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई ए 1 मल्टीप्लाई 6 का होल स्क्वायर एंड 6 का क्यूब। डन। इसके बाद में देखो इनको सॉल्व आउट करेंगे तो ये तो हो गया 216, ये हो गया 36 मल्टीप्लाई, देखो 1 से करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ से 6 1 3, तो 3 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, क्योंकि 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा और 1 को 36 या किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है। यहाँ से 1 का क्यूब करेंगे तो भी कितना रहेगा 1। अब यहां से हम देखें कि इन ट्रिम्स में कितने कितने डिजिट होने चाहिए। तो मैंने पहले वाले फॉर्मूले में भी बताया था, देखो ओनली निखिल जो मेथड होता है उसमें अकॉर्डिंग टू बेस के 0, जो बेस के 0 होते हैं उनके अकॉर्डिंग इनमें डिजिट ली जाती हैं। बाकी सभी जो फॉर्मूले हैं उनमें यहाँ पे सभी पे 1 डिजिट होनी चाहिए। आगे यहाँ पे जो लास्ट वाली ट्रिम्स है इसमें कितनी भी डिजिट हो सकते हैं। तो इसमें से देखो कितने डिजिट निकालेंगे 2 डिजिट। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो यहाँ से, तो इसका 16 का क्यूब इक्वल 1, यहाँ पे 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 108 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 216। 216 का देखो ये 21 कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो 21 इसमें ऐड होगा, यहाँ पे रहेगा 6, यहाँ पे 29, यहाँ पे हो जाएगा 18 और यहाँ पे 1, वापस यहाँ से 12 यहाँ पे इसमें आएंगे तो कितना हो जाएगा ये तो हो गया 6, ये हो गया 9 एंड ये इसमें ऐड होगा 12 तो कितना हो जाएगा ये 0 और ये कितना हो जाएगा 30।
ये 1, वापस ये 3 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा ये तो 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 3 इसमें ऐड होगा तो 4 हो गया, यानी कि 16 का क्यूब आ गया 4096। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का क्यूब। तो देखो यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेके होमवर्क करना हो तो कर सकता है। यहां से मैं इसको इरेज करता हूं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना न भूलें, और ऐसे वीडियो और देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए 33 का क्यूब, तो इसमें सबसे पहले ए भी वही है, बी भी वही है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 का क्यूब, यहां से 3 × 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 3 × 3 × 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का क्यूब। तो यहाँ से देखो 3 का क्यूब कितना हो गया, यहाँ से 27 मल्टीप्लाई 3 × 9 × 3, यहाँ से 3 9 × 9, यहाँ से हो गया 27। 16 आउट करो, देखो ये तो हो गया 27, 9 20 81, यहाँ से 3 3 9, ये भी 81, और यहाँ से ये हो गया 27। सभी में डिजिट कितनी होनी चाहिए, 1 1 डिजिट होनी चाहिए। 33 क्यूब इक्वल कितना होगा, ये 2 इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 7, ये इसमें 2 ऐड हो गया तो 83। यहाँ से देखो जगह बचाने के लिए इस 8 को भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसको इसमें ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा, ये तो हो गया देखो 3, यहाँ से इसको ऐड किया तो ये 3, 8 इसमें चला गया, ये 9, ये 8 इसमें चला गया तो ये कितने हो गए 15 35। देखो अब इसको यहाँ पे 1 डिजिट है सभी में, तो ऐसे एज इट इज उतार सकते हैं। तो 33 का क्यूब इक्वल कितना हो जाएगा 35937, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 35,937। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पे। अगर आप आसानी से प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपको कभी भी इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा ये मैंने फॉर्मूला बनाया है, इस फॉर्मूले में आप एज इट इज जो वैल्यू है उनको पुट करो और वैल्यू निकालो, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखो आगे वाले दोनों क्वेश्चन हम एक साथ ही कर देंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 41 का क्यूब करना है हमें। यहाँ से ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ए क्यूब, फिर यहाँ पे आएगा 3 × 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे आएगा 3 × 4 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 का क्यूब। यहाँ से रखेंगे देखो 4 मल्टीप्लाई, इसका डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, वैसे तो इसका आ गया 1, इसका आ गया देखो 1, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, यहाँ से 4 का 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा। 4 का करेंगे तो कितना आएगा 16 4 जा कितने होते हैं 16 4 जा 64, तो यहाँ पे आ गया 64। देखो 4 का जो क्यूब होता है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट में चलते हैं 41 का क्यूब इक्वल, तो यहाँ से इसमें 1 डिजिट है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे और इसको यहाँ पे लेके आएंगे। तो यहाँ से तो 1 डिजिट इसमें हो गई, 2 इसमें हो गया कितना 1 9, और यहाँ से 4 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 68। सभी में 1 1 डिजिट है, इसमें कितनी भी हो सकती हैं। तो 41 का क्यूब हमारे पास निकल के आ गया 68,921। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखो सिंपल तरीके से अगर आप करोगे तो आपका आंसर कभी भी क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। नेक्स्ट में हमारे पास है, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट में हमारे पास है 52।
52 का क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे 52 में सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, यहाँ से ए, ये बी, तो ए का 5 का क्यूब, यहाँ से आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, यहाँ से आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 का क्यूब। यहाँ से अब सॉल्व आउट करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ से 4, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, 23 जा कितना हो गया 60, और यहाँ से 2 और ये 25, 25 2 जा 50, 50 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो हमारे पास 52 का क्यूब आ गया। देखो अब यहाँ से इसमें 1 डिजिट है, इस डिजिट को यहाँ पे लेके जाएंगे और इन दोनों डिजिट्स को कहाँ लेके आएंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो देखो ये तो कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 6 रहेगा, 15 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये 0 हो गया, ये 3 and 4 और ये कितना हो गया 1, 140। देखो सभी में 1 1 डिजिट है, इसको एज इट इज उतार सकते हैं। तो 152 का होल स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 140608। ये हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा किसका 52 का क्यूब। 1,40,608। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूले से देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 29 to 32 वो सभी किससे हैं क्यूब बाई एकाधिकेन पूर्वेन। इसमें देखो सबसे पहले हमें डिवीजन की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें डिवीजन भी निकलता है। नेक्स्ट में इसमें जो फॉर्मूला मैंने बनाया है वो फॉर्मूला देखना आप। फर्स्ट में जो आपका है सबसे पहले हम डिवीजन निकालेंगे, तो डिवीजन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट में फिर हम इसको सोल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखो ए बी का क्यूब, वही है जैसे मैंने फर्स्ट वाले में बताया था इसमें, तो उस फॉर्मूले से ये थोड़ा अलग है। ये क्या है थोड़ा अलग है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो आएगा ए का होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई आएगा ए का एकाधिकेन, क्योंकि इस फॉर्मूले का नाम क्या है एकाधिकेन। सूत्र बाई कौन सा है इसमें एकाधिकेन। नेक्स्ट में है इसमें ए स्क्वायर मल्टीप्लाई डी। अब ये डी कहां से आता है, डिवीजन कैसे निकलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट में इसमें नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसमें आता है हमारे पास 3a b का 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b का होल स्क्वायर। ये चीज तो ऑफकोर्स आपको समझ में आ रही होगी। जो नेक्स्ट वाला इसका पार्ट होता है उसमें आता है हमारे पास b का क्यूब। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो ये d होता है, ये d कैसे निकलता है, ये d देखो इस d का फॉर्मूला क्या होता है। ये d का फॉर्मूला होता है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई b और इसमें से माइनस कितना करना होता है 10। ये इसका फॉर्मूला है। सॉरी डी नहीं, यहाँ पे b है। यानी कि जो आपके पास b आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से कितना माइनस करना होगा हमें 10। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा इसका डिवीजन। ये d होता है, ये इसका क्या होता है डिवीजन होता है। इस डिवीजन का फॉर्मूला होता है ये 3 मल्टीप्लाई b माइनस 10। यहाँ से इसको पहले फॉर्मूले को लगाएंगे। यहाँ पे ये चीज भी लिख सकते थे हम, बट मैंने इसको शॉर्ट कर दिया और पहले आप डिवीजन निकालो और बाद में इससे फॉर्मूले में पुट करोगे ली। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखो 45 का क्यूब करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डिवीजन निकालेंगे। तो डिवीजन निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाई b, यहाँ से क्या है हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम 5 माइनस कितना करेंगे 10। तो देखो पहले क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कितना हो गया 15 माइनस 10, तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया प्लस का 5। ऑफकोर्स ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसको सोल्व आउट करना है।
सबसे पहले हमारे पास वैल्यू सभी आ गई, ए हमारे पास है, बी हमारे पास है और डी हमारे पास है। डिवीजन भी हमारे पास निकल के आ गया, सभी वैल्यू आ गई। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 45 का क्यूब। तो इसमें पुट करो, देखो 4 का होल स्क्वायर, ए 4 ही है, मल्टीप्लाई 4 का एक का दिखे नहीं, ये डॉट है, इसका मतलब एक अधिक, इससे एक ग्रेटर करना है, हमें बढ़ाना है। और नेक्स्ट वाली जो यहाँ पे स्टेप लिखेंगे उसमें बढ़ाएंगे। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ हमें इन्हें पुट करना है। यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डी, डी हमारे पास कितना है 5, और यहाँ से आ गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 4, ए कितना हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 5 का क्यूब। ऑफ कोर्स ये चीज तो आपको समझ में आई गई होगी। ये वैल्यू कैसे रखते हैं, देखो यहाँ पे जो नंबर होता है इसको ए, इसको बी, ये चीज समझ में आई। डी कैसे निकालते हैं, डी का फॉर्मूला होता है, डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बी। जो ये सभी एकाधिकेन जो फॉर्मूला है ये क्यूब का, देखो स्क्वायर तो किसका निकल रहा था, जिसकी वंश डिजिट क्या होनी चाहिए, यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए थी। बट इसमें जरूरी नहीं है, क्यूब किसी भी 2 डिजिट का ही, कौन से नंबर का 2 डिजिट का ही निकलता है। एकाधिकेन पूर्वनियन ये जो मेथड होता है, इससे जो 2 डिजिट के नंबर होते हैं उन्हीं का क्यूब निकलता है। बट इसमें ये जरूरी नहीं है कि वंश डिजिट पे 5 ही हो, कितना भी नंबर हो उन सभी नंबर्स का, यानी कि आपके 10 से लेके और 99 तक जो नंबर आते हैं 2 डिजिट के जो भी नंबर आते हैं उन सभी नंबर्स का इस फॉर्मूले से हम क्यूब निकाल सकते हैं। स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्यूब की बात कर रहा हूं। स्क्वायर सिर्फ उन्हीं का निकलता है इस फॉर्मूले से जिनमें क्या होता है, यहाँ पे वंश पे 5 डिजिट होती है, ठीक है, 5 होना चाहिए। ये जो वंश डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। अब चलते हैं इनको सॉल्व आउट करते हैं हम। देखो इसका क्यूब हो गया 125, 5 का क्यूब, इसका हो गया 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 300। देखो सॉल्व आउट कर लेना, ये तो 25 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई 25 तो 100 हो गया, और 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। देखो इसका स्क्वायर हो गया 16, 16 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 80 आता है। नेक्स्ट में करते हैं हम, यहाँ पे कितना है 4, 4 का यहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है एकाधिकेन। हम जिस फॉर्मूले से कर रहे हैं उसको इसमें क्या करना है, लागू करना है। तो इसमें हम इस 4 का एकाधिकेन निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 4 का एकाधिकेन आ जाएगा 5, एक अधिक, एक आगे चलना है हमें, वंस ग्रेटर, यानी कि एक कदम आगे का मतलब यहाँ से 1 ग्रेटर करना है इसका, तो कितना हो जाएगा ये, इसका स्क्वायर हो गया 16 और इसका हो गया मल्टीप्लाई 5। तो देखो इसको मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना आएगा 80। तो यहाँ से हमारे पास स्टेप बन के आ गई, इसमें भी 80 आया था और इसमें भी कितना आ गया 80 आ गया। देखो मैंने ये स्टेप है ये यहाँ पे ऐसे लिख दी है, यहाँ पे 45 का क्यूब आया हमारे पास 80, 80, 300, 125। अब हमें इनमें से क्या लिखना है वो चीज मैंने बहुत बार बता दी है, सिर्फ वंस डिजिट होनी चाहिए, सिर्फ 1 डिजिट रखनी है यहाँ पे। तो ये 12 इसमें आ जाएगा, तो 12 आएगा तो कितना हो जाएगा ये, देखो यहाँ पे 312, 312 में से 2 रखेंगे, ये इसमें चला जाएगा तो ये क्या होगा, ये 1 ही तो रहेगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, देखो 31 इसमें ऐड करेंगे तो 111 यही होगा, और यहाँ से 11 इसमें ऐड होगा तो कितने हो जाएंगे, ये 11 इसमें ऐड होगा तो 91। तो यहाँ से देखो मैं लिख दिया, इसमें से तो आया हमारे पास 5, इसमें से आया हमारे पास 2, और इसमें से आया हमारे पास 1, एंड इसमें से आया हमारे पास डायरेक्ट 91। देखो इसमें से 2 लिख लिया, इसमें से 1 लिख लिया, इसमें से कितना आ गया हमारे पास 91। तो हमारे पास 45 का क्यूब निकल के आ गया 91,125। ये हमारा आंसर है। देखो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, डिवीजन कैसे निकलता है वो चीज आपको याद रखनी है, और इसका ये फॉर्मूला है। देखो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था वो तो किस पे आधारित था, a प्लस बी का क्यूब,
जो हमारे एल्जेब्रिक में चलते थे उसमें जो फॉर्मूला चलता था a प्लस बी का क्यूब, उसी की ट्रिम्स थी। बट इसमें थोड़ा अलग है क्योंकि ये क्या है, एकाधिगेन पूर्वान्वयन का मेथड है, इसमें एकाधिगेन लगाना जरूरी है। यानी कि यहाँ पे a का स्क्वायर आएगा, फिर a का अधिगेन आएगा, फिर a स्क्वायर मल्टीप्लाई d कैसे निकलता है, b को 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें से 10 ही सब्ट्रैक्ट करना है। 10 ही क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 डिजिट का जो नंबर होता है उन्हीं का क्या निकलता है, यहाँ से उन्हीं नंबर्स का, सिर्फ उन्हीं नंबर्स का क्यूब निकलता है, बाकी किसी भी नंबर्स का नहीं निकलता है। अगर किसी को होमवर्क करना है तो कर सकता है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 73 का क्यूब, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो इसमें आपका d अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो भी आ जाएगा। यहां से d इक्वल क्या लिखा था हमने फॉर्मूला, 3 मल्टीप्लाई b, इसमें से -10 करना था। अगर ये d नेगेटिव आ जाए तब क्या करना है, तो देखो यहां से हमारे पास किसका निकालना है, हमें 73 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो हमारे पास एक तो क्या आ गया हमारे पास 7, b आ गया हमारे पास 3, तो यहाँ से d और चाहिए, हमें d और चाहिए, इस फॉर्मूले के लिए d और चाहिए। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, d इक्वल 3 मल्टीप्लाई b हमारे पास कितना है यहाँ से फ्रेंड्स 3 मल्टीप्लाई 3 -10, तो देखो 9 -10 करेंगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें देखो हम करते हैं इसको सोल्व आउट। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो 73 का क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 एकाधिगेन, यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई -1, क्योंकि d हमारे पास कितना आया है फ्रेंड्स -1 आया है। यहाँ से अब आगे 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर और यहाँ से 3 का क्यूब। ऑफ कोर्स यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसको सोल्व आउट करते हैं। देखो 3 का क्यूब हो गया हमारे पास 27, 3 का होल स्क्वायर होगा 9 को इससे करेंगे 63 को 3 से करेंगे तो देखो 3 जा कितने हो गए 9 और 6 जा 3 जा कितने हो गए 18, तो यानी कि 189। और इसका देखो स्क्वायर हो गया 49 और 49 को -1 से करेंगे तो यानी कि -49 माइनस के कितने आएंगे 49। देखो यहाँ से नेक्स्ट में चलते हैं, हमारे पास इसका आ गया 49 मल्टीप्लाई इसका एक अधिगेन कितना हो जाएगा। अब हमें इसको प्लस करना है, माइनस नेगेटिव हम नहीं लिख सकते, इसको प्लस कैसे करते हैं एक चीज ध्यान से समझना। इसको प्लस करने के लिए इसमें से देखो हमारे पास इसको प्लस कब कर सकते हैं, जब यहाँ पे 50 हो, यहाँ पे कितना हो 50 हो, तब ये प्लस का हो सकता है, या 49 नहीं है, इसमें से जितना नंबर निकालेंगे उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि यहाँ पे बेस कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सिर्फ नेगेटिव नंबर में यही चीज ध्यान रखनी है, यहाँ से जो नंबर निकालेंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखना है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ, तो 8 7 जा 9 8 जा कितने होते हैं 72 और 8 4 जा 32 39, इस यहाँ पे हो गया -49, यहाँ पे 189, यहाँ पे 27। अब इसको प्लस करने के लिए इसमें से देखो -5 करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको कर देता हूँ, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये मैं स्टेप बना रहा हूँ, यहाँ पे 27 ये 189 और यहाँ से जो स्टेप बनेगी वो क्या बनेगी, देखो 5 है, 5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से, 5 इसमें से तो माइनस हुआ है लेकिन यहाँ तो प्लस का ही जाएगा, तो प्लस के कितने आएंगे यहाँ पे 50 -49 और यहाँ पे -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 387। ऑफ कोर्स ये चीज आपको समझ में आई होगी, ये 50 कहाँ से आए हैं, इसमें से जितना नंबर ले रहे हैं, ये नंबर क्यों ले रहे हैं क्योंकि ये 49 है। देखो 1 लेंगे तो 10 आएगा, फिर 39 माइनस का आएगा, फिर 1 लेंगे फिर 30
29 आएगा माइनस का 1 लेंगे तो स्टेप बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट कितना ले लिया 5, क्योंकि ये कितना है 49, यानी कि 40 से तो ग्रेटर है, 50 से कम है, तो कितना होना चाहिए इसमें 50 होगा, तो ये किसका आ सकता है, प्लस का हो सकता है। तो यहाँ से मैंने कितना ले लिया है 5 ले लिया है, तो यहाँ से 5 ले लिया। अब यहाँ पे बन गया हमारे पास ये तो 387, ये बन गया हमारे पास 1 और ये 189 और ये 27। अब हमारी जो स्टेप्स होते हैं उन पे चलेंगे। 173 का क्यूब। अब यहाँ पे डिजिट कितनी होनी चाहिए, सभी में 1 डिजिट होनी चाहिए। देखो इसको 1 को इसमें ऐड करेंगे 2 को, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 191 और इसमें से 19 को इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। ये कितना हो जाएगा 20 का 2 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 389। अब हमारे पास नंबर क्या बन के आ रहा है, यहाँ पे तो 7 रहा है, यहाँ पे कितना रहेगा 1, क्योंकि 19 तो इसमें चला गया है, और यहाँ से कितना 2 इसमें निकल गया तो 0, और यहाँ पे कितने भी डिजिट होंगे वो सभी एक साथ आते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या निकल के आ गया है, देखो नीचे बोर्ड में दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, इधर की बजाय यहीं लिख देता हूँ। 173 का जो क्यूब है वो कितना आएगा, देखो सभी में 1 डिजिट है, लास्ट वाली में 3 डिजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे तो आ गया 7, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे 389। ऑफकोर्स ये बात आपको समझ में आई होगी कैसे ये निकल के आया है। इसमें सिर्फ आपको समझने की बात यहाँ पे थी, अगर नेगेटिव नंबर आता है तो उसको पॉजिटिव कैसे करना है। किसी भी नंबर में अगर यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम माइनस किस में करते हैं, सिर्फ डी में। तो डी में अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर आता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ से जितना नंबर हम कैरी लेते हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो ये नंबर यहाँ पे जाके उस नंबर में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट होता है तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। फिर आगे इसको सॉल्व आउट करते हैं, फिर इसका आंसर निकल के आता है। 73 का क्यूब हमारे पास निकल के आ गया कितना, 3,89,017। आपको ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास 24 का होल स्क्वायर। तो 24 का क्यूब है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, किसी को होमवर्क करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है 24 का क्यूब। तो देखो 24 का क्यूब कितना आएगा, यहाँ से a हमारे पास कितनी है 2 है, b है हमारे पास 4 और d हम निकालेंगे। तो d कैसे निकालेंगे, b चाहिए d के लिए हमें, तो d इक्वल हमारे पास आएगा 3 × 4 - 10। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 - 10, तो प्लस का 2। इसमें प्लस की आ गई, नेगेटिव नंबर आने की तो चांस ही नहीं है। तो यहाँ से d हमारे पास कितना आ गया 2 आया है। तो यहाँ से 24 क्यूब इक्वल क्या आएगा, 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का एक का सेकेंड, यहाँ से 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई d कितना है 2 है, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई a कितना है 2 मल्टीप्लाई b कितना है हमारे पास 4 का होल स्क्वायर, यहाँ से 4 का क्यूब। आपको ये चीज आपको समझ में आई होगी कैसे लिखते हैं ये। यहाँ से इसका हो गया 64, देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 जा कितने होते हैं 32, यानी कि यहाँ से तो देखो इसका 16 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया 32 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 96, ठीक है। और यहाँ से कितना होगा 2 का 4 हो गया मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ से इसको तो ऐसे लिखना ही पड़ेगा, और 2 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आया है 8, यहाँ से आया है 96, यहाँ से आया है 64। नेक्स्ट वाले में हम करेंगे तो ये हो गया 12, ये हो गया 8, ये हो गया 96, ये हो गया 64। अब यहाँ से हम कितने डिजिट से हमें 1 डिजिट इसको इसमें भेजेंगे 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 102। इसमें से 10 को इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, इसमें से 1 को इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 13।
तो यहाँ से अब हम जो डिजिट निकल के आएंगे हमारे पास, इसमें आ गई 4, इसमें बचा है हमारे पास 2, इसमें से बचा है हमारे पास 8, नेक्स्ट वाले में से हमारे पास आ गया 30। तो हमारा नेक्स्ट वाला 24 का क्यूब निकल के आ गया। इन सभी डिजिट को एक साथ लिखेंगे 13, 8, 24, यानी 13,824। ये हमारा आंसर आ गया किसका, 24 का क्यूब। आपको ये चीज तो आपको समझ में आई गई होगी, ये तो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास है 106। देखो 106 है, इसको भी हम 2 डिजिट के रूप में ही लेके इसका क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे, क्योंकि जो ये एकाधिकेन जो ये फॉर्मूला होता है इसको सिर्फ 2 डिजिट में ही लागू किया जा सकता है। तो इसको 2 डिजिट ही बनाएंगे हम। देखो अब कैसे करते हैं, मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अब देखो हमारे पास क्या है, 106 का क्यूब करना है हमें। तो यहां से अब आप कहोगे सर 3 डिजिट आ गए तो ए बी कैसे लें। देखो फर्स्ट वाली जो डिजिट है इसको तो लेना है आपको बी, और जो बाकी जो बच गई 2 डिजिट उनको लेना है ए। यानी कि यहाँ से ए इक्वल हमारे पास कितना आ गया 10, एंड बी इक्वल हमारे पास आ गया कितना 6, और डी निकालेंगे तो डी कितना आएगा। तो देखो डी यहाँ से निकालेंगे हम 3 × 6 - 10। तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ गया, ये हमारे पास 18 - 10, तो प्लस का कितना आ गया 8, माइनस का तो आया नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो देखो 106 क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, ए कितना है हमारे पास 10, तो यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 का क्या आ गया एकाधिकेन, यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डी कितना है हमारे पास 8, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे ए कितना है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बी 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 6 का क्यूब। अब कोर्स ये चीज तो आप आराम से कर सकते हो, इसमें तो सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। देखो 6 का कितना आएगा 6 × 6 × 6, तो 6 6 36, 36 को इससे करते हैं तो कितना आता है 216। देखो 36 को 6 से करते हैं, 6 6 16 और 6 3 18 21, यही आता है। तो यहाँ पे आएगा 216, यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर 36, 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 को किससे करना है 3 से करना है, तो कितना आएगा देखो 36 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 108 आता है। देखो 3 6 कितना होता है 18 और 3 3 9 और 1 10, और इसको किससे करेंगे 10 से, तो एक 0 लग जाएगा इसमें, तो ये कितना आ गया 1080। नेक्स्ट वाले में इसका स्क्वायर हो गया 100, 100 को 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 800। यहाँ पे आ गया 100 मल्टीप्लाई 11, 11 कहाँ से आया 10 का जो एकाधिकेन होता है इससे आगे वाला जो नंबर होता है वो कौन सा होता है 11 ही होता है। अब हमारे पास ये नंबर आ गए, एक बार इसको आगे और सोल्व करके लिख देते हैं। तो ये 1100, ये 800 और ये 1080 एंड ये 260। अब हमें क्या करना है, सिर्फ नंबर्स की 1 डिजिट निकालनी है, बाकी सबको ऐड करना है। देखो इसमें से 1 डिजिट निकली, ये इसमें ऐड हो गया तो 21 इसमें ऐड हो गया, तो ये तो कितना हो गया 1, ये 0, ये 1, ये 1, यानी 1101। अब इसमें से ये 3 के 3 डिजिट हैं, ये इसमें ऐड होंगे तो कितना होगा 110, इसमें ऐड होगा तो ये नंबर कितने हो जाएंगे 019। अब इसमें से सिर्फ 0 रखेंगे, इन सब को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 91, इसमें ऐड होगा तो 1191। अब हमारे पास जो नंबर है 106, इसका क्यूब निकल के आ रहा है। तो देखो यहाँ से तो 6 डिजिट बची है, यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 0, यहाँ पे कितना रहेगा सभी नंबर्स रहेंगे। देखो 1 2 3 स्टेप में से 3 आ गए, अब ये 191। तो 106 का जो क्यूब है हमारे पास निकल के आ गया 11910116, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया 11910116, यानी कि कितना है ये नंबर
11,91,016। ये जो एक्सरसाइज है 1.2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसमें जो क्यूब थे वो सभी हैं। अब नेक्स्ट वाली जो है एक्सरसाइज 1.3, उसमें हम देखेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। आज के लिए इतना ही। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।